नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज देखने वाले हैं अपन कुछ बैटल्स, जिसमें सबसे पहला है आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर बैटल। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 1767 से लेकर 1769 यानी कि 1767 टू 1769। अब इसमें जो मैसूर की तरफ से जो राजा थे या जिनके हाथ में मैसूर था पूरा, वो थे हैदर अली, और दूसरा अंग्रेज़ों की तरफ से थे गवर्नर वेरेल्स्ट। ठीक है। अब इसमें जीता कौन? तो इसमें जीतता है हैदर अली, जो कि मैसूर की रियासत के राजा थे, जिनके अंडर मैसूर आता था पूरा। अब ये जो लड़ाई 2 साल 3 साल चली, इसके बाद में एक संधि होती है जिसे मद्रास की संधि कहते हैं, और इसी संधि के बाद ये पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त माना जाता है। और इसकी जो डेट है वो कब आती है? तो 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के साथ ही ये पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। इसमें जीत याद रखना है किसकी हुई थी, तो ये थे आपके हैदर अली। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? सेकंड एंग्लो मैसूर बैटल, ये 1780 से लेकर 1784 तक चलता है। अब इसमें फेजेस में लड़ाई हुई, जिसको अपन देखते हैं क्या है। पहला है इसमें हैदर अली निज़ाम मराठा, यानी कि ये गुट था अंग्रेजों का अगेंस्ट। इन्होंने एक तरीके से यहाँ पे लड़ाई शुरू की। ठीक, जुलाई 1780 में होता क्या है, हैदर अली वर्सेस कर्नल बेली। इन दोनों के बीच कर्नाटक में एक लड़ाई होती है जिसको हैदर अली जीत लेता है। ठीक, तो यहाँ पे हैदर अली जीत गया। इसी के साथ साथ में एक और जो हैदर अली के जो सक्सेसर थे वो थे टीपू सुल्तान। ये इनकी लड़ाई होती है किससे? हेक्टर मुंडो से। इसी पीरियड की बात है, 1780-84 का। अलग अलग फ्रंट आप कह सकते हैं इसको लड़ाई के। हेक्टर मुंडो जहाँ पे टीपू सुल्तान भी जीत जाता है, 1780 की बात है। 81 में क्या होता है? 1781 में हैदर अली वर्सेस आयरकूट एक लड़ाई होती है। ठीक है। अब आयरकूट अंग्रेज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो आयरकूट जब इससे लड़ते हैं हैदर अली 1781 में, तब हैदर अली यहाँ पर हार जाते हैं। ये याद रखना है, 81 में हार जाते हैं। पहली जो बैटल है इस युद्ध में जो पहली लड़ाई होती है उसमें तो हैदर अली जीत लेते हैं कर्नल बेली से। फिर आयरकूट आते हैं तो आयरकूट से हैदर अली हार जाते हैं। और ये बैटल समाप्त होती है आपकी 1784 में मंगलौर की संधि के साथ। मंगलौर की संधि होती है 1784 में। दूसरा जो एंग्लो मैसूर बैटल है वो समाप्त हो जाता है। ठीक, तो इसमें आपको याद रखना है 3 फेज़ में होती है एक तरीके से। यहाँ पर पहले अंग्रेज़ों से लड़ाई होती है जिसमें हैदर अली जी जीतते हैं वेली से, टीपू सुल्तान जीतते हैं हेक्टर मुंडो से, लेकिन आखिरी में हैदर अली हार जाते हैं आयरकूट से। अगला देखते हैं अपन, जो थर्ड एंग्लो मैसूर बैटल है वो 1790 से 1792 के बीच में होता है। इसमें जो मेन है वो टीपू सुल्तान रहते हैं, और अंग्रेज़ों की तरफ से या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लड़ते हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं। ठीक, और ये जो है बैटल ये ख़त्म होती है, या इस पर जो रोक लगती है वो लगती है श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा, जो मार्च 1792 में होती है। ठीक है। अब आती है इसमें आखिरी, यानी कि जो फोर्थ एंग्लो मैसूर बैटल है, चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध है 1799 में। अब ये बहुत छोटा टाइम पीरियड इसका है, और इसमें ही जब इस लड़ाई के दौरान जो टीपू सुल्तान है वो लड़ते हुए मारे जाते हैं, तो यहाँ पर ये बैटल अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अंग्रेज़ फिर इसको जीत लेते हैं एक तरीके से, है ना। तो ये वो 4 आंग्ल मैसूर बैटल थे जो अपन ने देखे। अब देखते हैं कुछ जो गवर्नर जनरल वाइसराय रहे उनके कार्यकाल और उनकी नीतियाँ। तो पहला यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके नाम पे जो चीज़ें हैं वो न्यायिक सुधार के लिए जाने जाते हैं, या इनके जो कार्यकाल है उस समय ये सुधार ये चीज़ें हुई। न्यायिक सुधार, फौजदारी कानून में सुधार हुए, पुलिस में जो रिफॉर्म्स हुए, पुलिस रिफॉर्म जिनको कहते हैं, तो वो भी कॉर्नवालिस के टाइम पे ही हुए। टैक्स संबंधी जो सुधार थे उनकी नींव भी इन्हीं के टाइम पे रखी गई, टैक्स जो रिफॉर्म्स थे। और जन प्रशासन की नींव, यानी कि जो लोकल एडमिशन होता है, पब्लिक एडमिशन, उसकी नींव भी इन्हीं के टाइम पे रखी गई। तो ये वो चीज़ें जो इनके टाइम पीरियड में या इनके जो सर्विंग पीरियड था उसमें ये चीज़ें हुई। अगला है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इनके टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखती है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, जिसकी डेट क्या है? 15 जनवरी 1784। तो ये याद रखिएगा, इस समय जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई तब लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग का सर्विंग पीरियड चालू था, है ना। अगला आपका लॉर्ड बेलेज अली। लॉर्ड बेलेज अली की बात करें तो सहायक संधि इनका एक बहुत बड़ा, इनके टाइम की बड़ी चीज़ थी, जिन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी में समय समय पर मिलाया।
ठीक है। तो इसमें हैदराबाद की बात करते हैं 1798 में सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य माना जाता है हैदराबाद, जो कि 1798 में इन्होंने स्वीकार की थी। ठीक, एक और चीज़ है यहाँ पर, ये काफ़ी पूछी जाती है, बसीन की संधि। बसीन की संधि की बात कर दी 1802 की बात है, दिसंबर 1802, 1803 भी कहीं कहीं मिलता है, पर ये ज़्यादा ऑथेंटिक है, दिसंबर 1802। इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज थे, दो पार्टियाँ जो थी संधि में, और ये पहला मराठा सरदार जिन्होंने क्या करा, सहायक संधि स्वीकार की। किसने? तो पेशवा बाजीराव सेकेंड ने। ठीक, संधि कौन सी थी? बसीन की संधि, ये पूछी जाती है आपको। ठीक, अगला है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके नाम पे जो सती प्रथा, इन्होंने सती प्रथा बंद की और बालिका शिशुवध जो था जो उसको भी इन्होंने ख़त्म किया। सती प्रथा जो ख़त्म हुई वो 1829 स्पेसिफिक टाइम मिलता है इसका, जिसमें राजा राम मोहन राय का बड़ा हाथ था इनके साथ, विलियम बेंटिक के साथ, राजा राम मोहन राय। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे जो ठगी प्रथा थी, जो ठग थे उनको समाप्त करने का काम भी इन्होंने, विलियम बेंटिक ने किसको दिया था? तो कैप्टन स्लीमन को। ठीक है, तो ये इनके टाइम पे जो ठगी प्रथा थी वो भी ख़त्म हुई थी। जो ठग थे उनको उनको लड़ने का, उनसे लड़ने का, उनको ख़त्म करने का काम कैप्टन स्लीमन को दिया था विलियम बेंटिक ने। 1833 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं कौन? विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये इनके नाम पे क्रेडिट है, ये आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए आप। धन्यवाद।